साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। साथियों, आज मैं बताने आपको जा रहा हूं जातियों के नाम से बहुजन समाज का शोषण किस प्रकार से किया जाता है। ये सोचने वाला बहुत बड़ा विषय। क्योंकि जातियां किसने बनाया और क्यों बनाया। इन जातवादी लोगों ने पहले 4 वर्ण बनाए। 4 वर्णों में सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण, जो कि उच्च हिंदू आज के दिन कहलवाता है। उसके दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य और चौथा वर्ण शूद्र। तो वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य नीच हिंदू कहलाता है आज के दिन, और शूद्र जो है वो गुमराह हिंदू कहलाता है। अब इसमें जातियां किस तरीके से बनाई गई। ब्राह्मण का एक वर्ण, उसमें कोई जाति नहीं। कहने को वैसे किसी भी तरीके से कहें, जैसे कि एक साइकिल ले लीजिएगा जिसको घेरा कहते हैं, या छल्ला कहें, वृत्त कहें, वो साइकिल में, या पहिया कहें, चक्र ले लेते हैं, तो उस चक्र में चारों तरफ से एक में ही ज्वाइंट, मिश्रा, शुक्ला, वाजपेयी, दीक्षित, पांडे, दुबे, टिबे, चौबे, ये सब एक में ही ज्वाइंट रहते हैं। ना उनका कहीं पे खाना पानी का विरोध कोई, ना कोई शादी बारात का विरोध। तो ब्राह्मण एक वर्ण एक जाति रहता है। ठीक इसी तरीके से क्षत्रिय भी एक वर्ण एक जाति रहता है, वैश्य भी एक वर्ण एक जाति रहता है। क्यों इनका मामला कहने को किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, कोई भी कुल हो क्यों न हो, कोई भी गोत्र क्यों न हो, लेकिन वो सब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही है, एक ही जाति रहेगी। क्षत्रिय है, क्षत्रिय ही रहेगा, एक ही जाति रहेगी। वैश्य है, वैश्य ही रहेगा, एक ही जाति रहेगी। लेकिन शूद्र वर्ण में 6743 जातियों को बांटा गया है, जो कि इस प्रकार से, जो ओबीसी, एससी और एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़े वर्ग में लगभग 3200 जातियां कभी भी एक नहीं हो सकते। न खाना पानी नहीं, बैठक उठक नहीं एक हो सकती है, तो खाना पानी शादी बारात की बात ही क्या करोगे। एससी लगभग 1800 जातियां, वो भी सब अलग अलग बिखरे हुए, और जिनको अनुसूचित जाति में कहा जाता है। और अनुसूचित जनजाति लगभग 1200 जातियों में डिवाइडेड, 1200 से ज़्यादा जातियों में डिवाइडेड है। इस तरह से शूद्र वर्ग 6743 जातियों में डिवाइडेड है। उसमें ओबीसी, एससी और एसटी में इतना बड़ा मतभेद कि आपस में पास बैठ ही नहीं सकते। जाति जाति में जाति, एक जाति के व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं।
इतना बड़ा मतभेद बनाया गया। इन जातियों के द्वारा आपस में दंगे भड़काए जाते हैं, तो उन दंगों से उन जातिवादी लोगों को फायदा होता है और उन्हीं दंगों के द्वारा बहुजन समाज का शोषण होता रहता है। तो साथियों, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर जो बहुजन समाज को का शोषण बचाना है तो जाति व्यवस्था खत्म करना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही विचार, आगे फिर मिलेंगे।